ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अखंड। पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 29 अक्टूबर 70। आज बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। यह दीपों की माला है ना। लोग दीपमाला मनाते हैं, बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। दीपक कौन से अच्छे लगते हैं? जो दीप अखंड और अटल होता है, जिसका घृत कभी खुटता नहीं, वही अखंड जलता है। अव्यक्तवाणी 30 मई 71। अटूट अटल अनुभव होना चाहिए, तभी अटल अखंड स्वराज्य प्राप्त करेंगे। अव्यक्तवाणी 15 मई 72। इस समय ऐसे पद्मापति अर्थात अविनाशी संपत्तिवान बनते हो, जो सारा कल्प संपत्तिवान गाए जाते हो। आधा कल्प स्वयं विश्व के राज्य के, अखंड राज्य के, निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनते हो, और फिर आधा कल्प भक्त लोग आपकी इस स्थिति के गुणगान करते रहते हैं। अव्यक्तवाणी 24 अक्टूबर 75। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। फुल स्टॉप बिंदी होता है। फुल स्टॉप नहीं लगाते अर्थात बिंदी रूप में स्थित नहीं होते, तो या आश्चर्य या कोमा या क्वेश्चन लगा देते हो। आश्चर्य की निशानी क्या कहें? जो कहते हैं ऐसे यह होता है क्या? ब्राह्मणों में यह बात होती। सदैव यह नशा रखो कि हम हैं शिव शक्ति सेना। है यह आश्चर्य की निशानी हो गई। यह भी नहीं होना चाहिए। यह क्यों हुआ? क्यों क्या कहना, यह क्वेश्चन हुआ। यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। जो होता है उसको साक्षी हो देखो। साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। बाप के साथी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। अच्छा, ऐसी बात है, मैं भी ऐसे समझता हूँ। यह है सुनने का साथ और सुनाने का साथ। तो जहाँ आत्मा के साथी बने, तो परमात्मा के साथी कैसे बनेंगे? जितना समय आत्मा का साथी, उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। यह खंडित योग हो जाता है। खंडित चीज फेंकने वाली होती है। वही मूर्ति जो पूजन योग्य होती है, जब वह खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ भी जब योग खंडित, तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं अर्थात वैल्यू नहीं। सदा के साथी, अखंड योगी, अटूट योगी और निरंतर बाप दादा के साथी। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 77। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है। ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो। कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे। ऐसे अपने को कुल के दीपक समझते हो। सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है, बुझ तो नहीं जाती। अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं। आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं। चैतन्य अखंड ज्योति का ही वह यादगार है, तो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं। क्या बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? तो स्वयं को भी चेक करो
जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा? क्या वह अखंड ज्योति हुई? ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा। अव्यक्त वाणी 2 जून 77। निर्विघ्न हो ना, अखंड योगी हो। योग कब खंडन तो नहीं होता। जिससे प्रीत होती वह प्रीत की रीति निभाने वाले अखंड योगी होते। आजकल जो महान आत्माएं भी कहलाती हैं, उन्हों के नाम भी अखंडानंद है, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो ना। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सब में अखंड हो। वातावरण और वाइब्रेशन का भी सहयोग है, भूमि का भी सहयोग है, तो मधुबन निवासियों के लिए सहज है। सिर्फ संग दोष में ना आए। दूसरा, दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन सकते। अगर कोई के संग दोष में आ जाते या अवगुण देखते तो योग खंडित होता। जो अखंड योगी नहीं वह पूज्य नहीं हो सकते। अगर योग खंडित होता तो थोड़े समय के लिए पूज्य होंगे, सदा का पूज्य बनना है ना। आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप, आधा कल्प जड़ चित्रों का पूजन, ऐसे हो। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 78। बेहद बाप को भी हद के नंबर लगाने पड़ते हैं, नहीं तो बाप और बच्चों का मिलना दिन रात क्या है। आपकी दुनिया में यह सब बातें हैं, वहाँ तो सब बाप के समीप है। बिंदु क्या जगह लेगी, यहाँ तो शरीर को जगह चाहिए, वहाँ समीप हो ही जाएंगे। यहाँ हर एक आत्मा समझती हम समीप आए। जितना जो बाप के गुणों में स्थिति में समीप, उतना वहाँ स्थान में भी समीप, चाहे घर में चाहे राज्य में। स्थिति स्थान के समीप लाती है। यही कमाल है जो हर एक समझता है मैं समीप, और समीप का अनुभव भी करता है, क्योंकि बेहद का बाप अखुट है, अखंड है, इसलिए सभी समीप हो सकते हैं। संतुष्ट रहना और करना, यही वर्तमान समय का स्लोगन है। असंतुष्ट अर्थात अप्राप्ति, संतुष्ट अर्थात प्राप्ति। सर्व प्राप्ति वाले कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते। अव्यक्त वाणी 16 फरवरी 78। आज बाप दादा हर एक के प्राप्ति की लकीर देख रहे थे कि सदाकाल और स्पष्ट लकीर है। जैसे हस्तों द्वारा आयु की लकीर को देखते हो ना, आयु लंबी है, निरोगी है। बाप दादा भी लकीर को देख रहे थे। तीनों ही प्राप्तियां जन्म होते अभी तक अखंड रही हैं, वह बीच बीच में प्राप्ति की लकीर खंडित होती है। बहुत काल रही है, वह अल्पकाल। रिजल्ट में अखंड और स्पष्ट उसकी कमी को देखा। बहुत थोड़े थे जिनकी अखंड थी, लेकिन अखंड भी स्पष्ट नहीं, ना के समान। अव्यक्त वाणी 7 दिसंबर 78। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन। जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्माचारी कहो, आदि से अंत तक अखंड रहे हैं। अगर बार बार खंडित रहे हैं तो बाल ब्रह्मचारी व सदा ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडन हुई है
तो परम पूजनीय नहीं बन सकते हैं। बाप समान ना होने कारण समीप संबंध में नहीं आ सकते। इसलिए श्रेष्ठता का आधार, समीपता का आधार बाल ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मचारी, जिसको ही फॉलो फादर भी कहते हैं। तो अपने को चेक करो, अखंड हैं। अखंड रहने वाले को सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव होती हैं। खंडित पुरुषार्थी को प्राप्तियां भी अल्पकाल अनुभव होती हैं। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 78। परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। कोई भी आत्मा संपर्क में आवे तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जाए, ऐसे अखंड दानी होंगे। विशेष समय व संपर्क वाले अर्थात कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सर्व के प्रति सदा महादानी होंगे। निश्चय बुद्धि बनना व निश्चय करना है, यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी। कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाएंगे, है ही। इसमें ऐसे और वैसे का प्रश्न नहीं उठता। ऐसे पूरे जीवन के अटूट निश्चय की रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देगी। निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, बीच बीच में खंडित नहीं होगी। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। अव्यक्त वाणी 1 जनवरी 79। सबकी एक ही धुन हो बाप दादा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। जैसे वह अखंड धुनी जगाते हैं, वैसे यह अखंड धुन हो। यही अजपा जाप हो। जब यह अजपा जाप हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ही बिजी रहेंगे। फुर्सत ही नहीं होती तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 80। सदा अपने दिव्य गुणधारी स्मृति स्वरूप ऐसे रहते हो। लक्ष्मी स्वरूप अर्थात धन देवी और नारायण स्वरूप अर्थात राज्य अधिकारी। लक्ष्मी को धन देवी कहते हैं। वो धन नहीं, लेकिन ज्ञान के खजाने जो मिले हैं, उस धन की देवियाँ। सब धन देवी हो ना। जो धन देवी होगी वह सदा सर्व खजानों से संपन्न होगी। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में क्या मिला? ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला ना। तो अधिकार साथ में रहता है, ना कि बैंक में रहता है। बैंक में रखेंगे तो खुशी नहीं होगी। बैंक में रखना अर्थात यूज ना करना, किनारे रखना। जितना यूज करेंगे उतना खुशी बढ़ेगी। इस खजाने को साथ में रखने से कोई भी खतरा नहीं है। जब महादानी वरदानी बनना है तो लॉकर में कैसे रखेंगे? इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और यूज करो, स्व के प्रति भी और औरों के प्रति भी। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। एक दिन किया और फिर 1 मास बाद किया तो महादानी नहीं कहेंगे। महादानी अर्थात
सदा भंडारा चलता रहे, सदा भरपूर। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है ना, रोज देते हैं, तो बच्चों का काम भी है रोज देना। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। वैसे भी जितने ज्यादा ताले बनाए हैं उतने ज्यादा चोर हो गए हैं। पहले खुले खजाने थे तो इतने चोर नहीं थे, तो सदा भंडारा खुला रहे। अभी तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप। बीती को चिंतन में ना लाओ, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। अगर बीती को चिंतन करते तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है। संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट की तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। संगम की वैल्यू को जानते हो ना? संगम का 1 सेकंड कितने वर्षों के बराबर है? तो 1-2 सेकंड नहीं गंवाया, लेकिन अनेक वर्ष गंवा दिए। इसलिए अब फुल स्टॉप लगाओ। जो फुल स्टॉप लगाना जानता है वह सदा फुल रहेगा। अव्यक्त वाणी 24 अक्टूबर 81। बाप दादा भी सेवाधारी बनकर आते हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का पहला स्वरूप तो वर्ल्ड सर्वेंट है ना। तो जैसे बाप वैसे बच्चों का गायन है, निर्विघ्न सेवाधारी हो ना। सेवा के बीच में कोई विघ्न तो नहीं आता। वायुमंडल का, संग का, आलस्य का भिन्न भिन्न विघ्न है, तो किसी भी प्रकार का विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई ना। अखंड सेवा किसी प्रकार के विघ्न में कभी भी नहीं आना। निर्विघ्न सेवा उसका ही महत्व है। जरा भी संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो। ऐसे अखंड सेवाधारी कभी किसी चक्र में नहीं आते। कभी कोई व्यर्थ चक्र में नहीं आना, तब सेवा सफल हो जाएगी, नहीं तो सेवा की सफलता नहीं होगी। अव्यक्त वाणी 8 नवंबर 81। चैतन्य दीपमाला के दीपकों का कर्तव्य है अंधकार में रोशनी करना। अपने को सदा जगे हुए दीपक समझते हो। आप विश्व के दीपक, अविनाशी दीपक हो, जिसका यादगार अभी भी दीपमाला मनाई जाती है। तो यह निश्चय और नशा रहता है कि हम दीपमाला के दीपक हैं। अभी तक आपकी माला कितने सिमरन करते रहते हैं? क्यों सिमरन करते हैं? क्योंकि अंधकार को रोशन करने वाले बने हो। स्वयं को ऐसे सदा जगे हुए दीपक अनुभव करो, टिमटिमाने वाले नहीं। कितने भी तूफान आए, लेकिन सदा एक रस अखंड ज्योति के समान जगे हुए दीपक। ऐसे दीपकों को विश्व भी नमन करती है और बाप भी ऐसे दीपकों के साथ रहते हैं। टिमटिमाते दीपकों के साथ नहीं रहते। बाप जैसे सदा जागती ज्योति है, अखंड ज्योति है, अमर ज्योति है, ऐसे बच्चे भी सदा अमर ज्योति। अमर ज्योति के रूप में भी आपका यादगार है। चैतन्य में बैठे अपने सभी जड़ यादगारों को देख रहे हो। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 82। बाप दादा तो अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा के नूंधे हुए हैं। अमृत वेला ही भाग्य ले आता है। रूहानी मिलन का भाग्य अमृत वेला ही ले आता है ना।
हर कर्म में आपका भाग्य है। देखते हो तो बाप को, यह आंखें मिली ही हैं बाप को देखने के लिए, कान मिले हैं बाप का सुनने के लिए, तो भाग्य हो गया ना। हर कर्मेंद्रिय का भाग्य है। पाँव मिले हैं हर कदम पर कदम रखने के लिए, ऐसे हर कर्मेंद्रिय का अपना अपना भाग्य है। तो लिस्ट निकालो कि कितने भाग्य सारे दिन में प्राप्त होते हैं। बाप को देखा, बाप का सुना, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, सब कुछ बाप के साथ करते हो। सेवा की तो भी बाप का परिचय दिया, बाप से मिलाया, तो कितना भाग्य हो गया। तो बाप दादा सदा हर बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी स्पष्ट और लंबी है, क्लियर है, वह देखते हैं। भाग्य की लकीर बीच बीच में कट तो नहीं जाती है, जुड़ती है और टूटती है, या जब से जुड़ी है तब से अखंड अटूट है। खंडित होने से लकीर फिर बदल भी जाती है, इसलिए अटूट और अखंड। अव्यक्त वाणी 22 मार्च 82। राज्य सत्ता अर्थात अधिकारी, अथॉरिटी स्वरूप। राज्य सत्ता वाली आत्मा अपने अधिकार द्वारा जब चाहे, जैसे चाहे, वैसे अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को चला सकती है। यह अथॉरिटी राज्य सत्ता की निशानी है। दूसरी निशानी, राज्य सत्ता वाले हर कार्य को लॉ एंड ऑर्डर द्वारा चला सकते हैं। राज्य सत्ता अर्थात माता पिता के स्वरूप में अपनी प्रजा की पालना करने की शक्ति वाला। राज्य सत्ता अर्थात स्वयं भी सदा सर्व में संपन्न और औरों को भी संपन्नता में रखने वाले। राज्य सत्ता अर्थात विशेष सर्व प्राप्तियां होंगी, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व गुणों के खजानों से भरपूर, स्वयं भी और सर्व भी खजानों से भरपूर। राज्य सत्ता वाले अर्थात अधिकारी आत्माएं बने हो, माता पिता के समान पालना की विशेषता अनुभव करते हो। जो भी आत्माएं संबंध व संपर्क में आवे, वे अनुभव करें कि यही श्रेष्ठ आत्माएं हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं आत्माओं द्वारा जीवन का सच्चा प्रेम और जीवन की उन्नति का साधन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पालना द्वारा ही प्रेम और जीवन की उन्नति प्राप्त होती है। पालना द्वारा आत्मा योग्य बन जाती है। छोटा सा बच्चा भी पालना द्वारा अपने जीवन की मंजिल को पहुंचने के लिए हिम्मतवान बन जाता है। ऐसे रूहानी पालना द्वारा आत्मा निर्बल से शक्ति स्वरूप बन जाती है। अपनी मंजिल की ओर तीव्र गति से पहुंचने की हिम्मतवान बन जाती है। पालना में वह सदा प्रेम के सागर बाप द्वारा सच्चे अथाह प्रेम की अनुभूति करती है। ऐसे राज्य सत्ता की निशानियां अपने में अनुभव करते हो। अधीनता के संस्कार परिवर्तन हो, अधिकारीपन के संस्कार अनुभव करते हो। राज्य सत्ता के संस्कार भर गए हैं। निशानियां तो यहाँ दिखाई देंगी, वह भविष्य में। राज्य सत्ता की एक और भी विशेषता है, जानते हो? सदा अटल और अखंड राज्य। यह महिमा अपने राज्य की करते हो ना? यह भी निशानी चेक करो कि राज्य सत्ता की जो भी निशानियां हैं वह अटल और अखंड है। सत्ता खंडित तो नहीं होती। अभी अभी अधिकारी, अभी अभी अधीन होगा तो उनको अखंड कहा जाएगा। इससे ही अपने आप को जान सकते हो
कि मेरी प्रारब्ध क्या है। राज्य अधिकारी हूँ व राज्य के अंदर रहने वाला हूँ। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 82। ज्ञान का दान करने वाले सच्चे सच्चे महादानी बनो। सदा बुद्धि द्वारा ज्ञान सागर के कंठे पर रहने वाले अर्थात सागर के द्वारा मिले हुए अखुट खजाने के मालिक अपने को समझते हो। सागर जैसे संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे ही आत्माएं भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक हैं। जो खजाने मिले हैं उसको महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि भक्तों को भक्ति का फल मिल जाए। बेचारे भटक रहे हैं, भटकना देखकर तरस आता है ना। जितना रहमदिल बनेंगे उतना भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। संदेश देते चलो, यह नहीं सोचो कि कोई निकलता ही नहीं है। आप महादानी बनो, संदेश देते रहो, उन्हों का उल्हना ना रह जाए। अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। आज सुनेंगे, एक मास बाद सोचेंगे और सोचकर समीप आ जाएंगे। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। जो करता है उसका बनता है और जिसकी करते हो वह भी आज नहीं तो कल मानेंगे जरूर। तो अखुट सेवा अथक बनकर करते रहो, कभी भी थकना नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास सबका जमा हो ही जाता है और जो करते हो उसका प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिल जाती है। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 83। सदा निर्विघ्न, सदा हर कदम में आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना। किसी प्रकार का विघ्न रोकता तो नहीं है। जो निर्विघ्न होगा उसका पुरुषार्थ भी सदा तेज होगा, क्योंकि उसकी स्पीड तेज होगी। निर्विघ्न अर्थात तीव्र गति की रफ्तार। विघ्न आए और फिर मिटाओ, इसमें भी समय जाता है। अगर कोई गाड़ी को बार बार स्लो और तेज करे तो क्या होगा? ठीक नहीं चलेगी ना। विघ्न आवे ही नहीं, उसका साधन क्या है? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। सदा की स्मृति शक्तिशाली बना देगी। शक्तिशाली के सामने कोई भी माया का विघ्न आ नहीं सकता। तो अखंड स्मृति रहे, खंडन ना हो। खंडित मूर्ति की पूजा भी नहीं होती है। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल तो नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द पर और अटेंशन। सदा याद में रहने वाले सदा निर्विघ्न होंगे। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर आने ना दो। सदा याद रखो कि हम विजयी रतन हैं। विजय का नगाड़ा बजता रहे, विजय की शहनाइयाँ बजती रहती हैं। ऐसे याद द्वारा बाप से कनेक्शन जोड़ा और सदा यह शहनाइयाँ बजती रहें। जितना जितना बाप के प्यार में बाप के गुण गाते रहेंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। सदा स्नेही, सदा सहज योगी बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 84। डबल राज्य अधिकारी हो। स्वराज्य और विश्व का राज्य। स्वराज्य सदा के लिए राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बना देता है। स्वराज्य त्रिनेत्री
त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकीनाथ बना देता है। स्वराज्य सारे विश्व में कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्मा बना देता है। स्वराज्य बाप के गले का हार बना देता है, भक्तों के सिमरन की माला बना देता है। स्वराज्य बाप के तख्त नशीन बना देता है। स्वराज्य सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक बना देता है। अटल अचल अखंड सर्व अधिकार प्राप्त करा देता है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। ओम शांति।